हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ वाई कुमार। आज के वीडियो लेसन्स में मैं आपको बताऊंगा विंडोज़ एप्लीकेशंस के बारे में। वो एप्लीकेशंस जिन्हें एक यूज़र अपने डे वर्क में यूज करेगा या कर सकता है, जैसे ऑफिस की एप्लीकेशंस। ऑफिस में वर्ड की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, पावरपॉइंट की एप्लीकेशंस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या एक्सेस की एप्लीकेशन डेटाबेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए भी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे फ़ोटोशॉप की एप्लीकेशन में हम फ़ोटो पे काम करते हैं। इमेज रेडी वाली एप्लीकेशन में इमेज को बेटर ढंग से हम रेडी करते हैं। कोरल ड्रॉ वाली एप्लीकेशन में किसी भी चीज़ की हम ड्राइंग करते हैं। एंड पेज मेकर में हम अपने पेज को बनाते हैं। तो मेन चीज़, हम इन एप्लीकेशंस में वर्क तो करते हैं, लेकिन इन एप्लीकेशंस को हम कैसे लॉन्च करें, इन एप्लीकेशंस को हम कितना समझते हैं, आज इसके बारे में हम सीखेंगे। जैसे कोई पर्सन हमारे सामने स्टार्ट बटन को क्लिक करके रन में जाता है और रन में वो टाइप करता है WINWORD विनवर्ड, और जैसे वो ओके बटन पे क्लिक करता है हमारे सामने वर्ड की विंडो लॉन्च हो जाती है। ठीक उसी तरीके से अगर रन में जा कर के हम एक्सेल टाइप करते हैं तो हमारे सामने एक्सेल लॉन्च हो जाता है। जब हमने एक्सेल को लॉन्च कर दिया तो वेरी सिंपल, हम पावर पॉइंट को भी लॉन्च कर सकते हैं। रन में गए और यहाँ पे हमने पावर पॉइंट टाइप कर दिया। अगर मैं सही हूँ, स्पेलिंग सही है, तो पावर पॉइंट की स्पेलिंग यही होनी चाहिए। ओके करते हैं तो ये एक एरर मैसेज दे दिया, Windows cannot find PowerPoint. Make sure you type the name correctly and then try again. मेन चीज़ क्या है, आप जो नाम है ना उसको आप करेक्टली टाइप करो। इसका मतलब कहीं ना कहीं से PowerPoint, जैसे हमने डायरेक्ट एक्सेल को ओपन कर लिया, वैसे PowerPoint को ओपन नहीं कर सकते। इसी तरीके से सारी एप्लीकेशंस होती हैं, उनके लिए एक exe फाइल होती है। exe फाइल का जो नाम होता है वो नाम हम रन में टाइप करेंगे तो वो वाली एप्लीकेशन हमारी ओपन हो जाएगी। जैसे वर्ड के लिए exe फाइल थी विनवर्ड, और हमने इंटर किया और वर्ड की एप्लीकेशन लॉन्च हो गई। इसी तरीके से सारी एप्लीकेशंस का अपना एक exe फाइल होता है, जो एक मशीन फाइल है। मशीन उस फाइल को डायरेक्टली रन करता है, उसे एप्लीकेशन कहते हैं। अब अपने ऑफिस के एप्लीकेशंस के लिए हमें ढूंढना है कि शॉर्टकट क्या होगा और उसका स्टोरेज कहाँ पे, तो हम चलते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर को डबल क्लिक करके हमने ओपन किया। हमने पिछले लेसन्स में आपको बताए थे कि सी ड्राइव में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइलें होती हैं, और साथ ही साथ जो एप्लीकेशन हम इंस्टॉल करते हैं उसकी भी फाइल्स सी में ही स्टोर होती हैं। तो हम सी को ओपन करें। इतने सारे इसमें फोल्डर्स बने हुए, बट इसमें हमें प्रोग्राम फाइल्स क्रॉस86 इस वाले फोल्डर में जाना है। इस फोल्डर में हम गए तो ढेर सारे फोल्डर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये वो फोल्डर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। जैसे हमें माइक्रोसॉफ्ट वाले में जाना था, तो कहीं भी हम माउस को क्लिक करें और कीबोर्ड से एम प्रेस करें, तब तक प्रेस करें जब तक कि माइक्रोसॉफ्ट नहीं आ जाता। तो ये माइक्रोसॉफ्ट है, बस हमें माइक्रोसॉफ्ट में न जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना था। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर है। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऑफिस 11 का एक फ़ोल्डर आ गया है। इस फोल्डर को हम क्लिक करेंगे तो ढेर सारे फोल्डर्स और फाइल्स हमें दिखा रहा है। अब इसमें हमें वो exe फाइल खोजनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि फोल्डर्स में तो मिलेगा नहीं, वो मिलेगा जब मिलेगा फाइल में। तो इसको हम ड्रैग करके, मतलब इसको नीचे लेके आते हैं। फोल्डर्स हमारे इंड हो गए ऊपर, यहाँ से हमारी फाइल्स की शुरुआत है। इन्हीं में से कोई ना कोई फाइल होगी जो हमारी एप्लीकेशन फाइल होगी। तो यहाँ पे ढेर सारे नाम दिख रहे हैं, एप्लीकेशन एक्सटेंशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम इसमें खोजे एप्लीकेशन कहाँ लिखा है। जहाँ एप्लीकेशन लिखा होगा हम रुक जाएंगे। जैसे ऊपर से हम आ रहे हैं, नीचे आते आते यहाँ पे एप्लीकेशन तो है, लेकिन उसके नीचे एप्लीकेशन, एक्सटेंशन पे नहीं जाना, एप्लीकेशन। ये वाली एप्लीकेशन फाइल है, ये डायरेक्ट हमारे कंप्यूटर पे रन कर जाएगी, लेकिन हमारा ये भी नहीं है। उसके नीचे आते हैं तो एक और एप्लीकेशन लिखा है, इसमें लिखा है एक्सेल। ये जो सिंबल है, ये जो आइकन है, ये एक्सेल की फाइल का आइकन है जो यहाँ पे शो कर रहा है। ये वाला आइकन हमें याद रहेगा तो भी हमें ढूंढने में परेशानी नहीं हुई। यहाँ पे क्या लिखा है, केवल एक्सेल लिखा है। इसलिए
अगर हम अपने विंडो में रन में जा कर के केवल ये एक्सेल टाइप करते हैं, EXCEL एक्सेल टाइप करते हैं, तो एक्सेल वाली विंडो हमारी ओपन हो जाती है, लॉन्च हो जाती है। उसी तरीके से और देखेंगे एप्लीकेशंस इसमें कहाँ पे हैं, और इसको नीचे लेके आते हैं। इसके नीचे आने पे यहाँ भी एक एप्लीकेशन लिखा है, इसमें लिखा है MS एक्सेस, और ये वाला जो आइकॉन है वो एक्सेस का है। इसको हम रन में टाइप करेंगे, यहाँ लिखेंगे MS एक्सेस, स्पेलिंग सही रहनी चाहिए, यही वाली स्पेलिंग रहनी चाहिए। ये एप्लीकेशन फाइल है हमारी, ओपन करेंगे तो एक्सेस भी हमारे सामने लॉन्च हो गया। कोई भी इसका नया प्रोजेक्ट हम शुरू कर सकते हैं, बट जस्ट हमें ओपन ही करना है। अब एक्सेस के बाद और एप्लीकेशन फाइल ढूंढते हैं, इसमें नीचे आते हैं, ये एप्लीकेशन फाइल दिख रही है, तो ये भी एप्लीकेशन फाइल रन कर जाएगी, लेकिन इस तरह का हमारा कोई एप्लीकेशन नहीं है जिसमें हम काम करते हैं। और नीचे आते हैं, ये 2 एप्लीकेशन दिख रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और नीचे आते हैं, ये भी नहीं है। और जब नीचे आते हैं तो एक एप्लीकेशन है PPT व्यू का, और यहीं पे ऊपर एक और एप्लीकेशन है पावर PNT का। ये पावर पॉइंट का एप्लीकेशन, इसको हमें ओपन करना है। ये भी हमारा पावर पॉइंट की फाइल है, ये भी हमारा पावर पॉइंट की फाइल, बट ये वीवर है और ये ओरिजिनल फाइल है पावर PNT। अगर ये पावर PNT हम अपने रन ऑप्शन में टाइप करेंगे पावर PNT और ओके करेंगे तो पावर पॉइंट की फाइल भी ओपन हो जाएगी। गुड। अब देखते हैं पावर पॉइंट के बाद नीचे आते हैं, ये भी एप्लीकेशन वो तो हो गया। अब उसके नीचे ये एप्लीकेशन है, रन करेगा, बट ये हमारा रेगुलर यूज का एप्लीकेशन है। नीचे आते हैं, एक और एप्लीकेशन है, ये हमारा विनवर्ड है, W का आइकन दिखा रहा है, ये आइकन वर्ड के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये विनवर्ड, इसीलिए मैंने रन में जाके क्या टाइप किया था, विनवर्ड को टाइप किया था, विनवर्ड, और ये विनवर्ड हमारे सामने लॉन्च हो गया। ठीक इसी तरीके से इन सारी एप्लीकेशंस को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से पुनः हम C में जाते हैं, प्रोग्राम फाइल्स में जाते हैं, और यहाँ पे कोरल देखते हैं। कोरल ड्रॉ को अगर हमें लॉन्च करना है तो कोरल को ओपन किया, इस फोल्डर को ओपन किया, और इसमें एक फोल्डर है प्रोग्राम्स नाम का। जब इसको हम ओपन करेंगे तो इसमें ढेर सारी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन के एक्सटेंशन दिखा रहे हैं, और अदर में भी सपोर्टिव फाइल्स है। हमें खोजना क्या, EXE फाइल, जो एप्लीकेशन फाइल होती है, हमें वो खोजना है। ये एप्लीकेशन फाइल है, ये डायरेक्ट रन करेगी, बट हमें तो कोरल ड्रा ओपन करना है। कोरल ड्रा का अपना जो आइकन होता है, हम इधर आइकन्स देखते रहें। यहाँ पे देख रहे हैं कोरल ड्रा का ये आइकन है, ये वाला आइकन कोरल ड्रा का है, ये हमें दिख गया यहाँ पे, तो सीधे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये तो एप्लीकेशन ही है, इट विल रन डायरेक्टली ऑन अवर कंप्यूटर। तो कोरल DRW, रन में जाके हम क्या टाइप करेंगे, कोरल DRW, तो हमारे सामने क्या लॉन्च हो जाएगा, कोरल ड्रा लॉन्च हो जाएगा। न्यू करना है न्यू करें, ओपन करना है ओपन करें। सेम इसी तरीके से अगर हमने फोटोशॉप लॉन्च करना है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फोटोशॉप के फोल्डर में जाना पड़ेगा। हम कहीं भी क्लिक करके P को टाइप करें, कहीं नहीं है, इसमें फोटोशॉप का कहीं फोल्डर दिख नहीं रहा है, तो हम इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, इसको भी कोरल को भी क्लोज करते हैं। इमेज रेडी है, इस पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम में जाएं, यहाँ ऊपर ही हमें फोटोशॉप दिख रहा है और इमेज रेडी भी दिख रहा है, ये दोनों के दोनों हमें दिख रहे हैं। यहीं पे फोटोशॉप पे हमने राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टी में गए, एक ये भी तरीका है। तो यहाँ पे EXE फाइल का नाम क्या लिखा है, ध्यान से देखें, यहाँ पे photoshop.exe, तो यहाँ पे EXE छोड़ देंगे, केवल फोटोशॉप लिखेंगे तो फोटोशॉप हमारा लॉन्च हो जाएगा। गुड, यहाँ पे लिखते हैं फोटोशॉप और हमने इंटर बटन प्रेस किया और हमारे सामने फोटोशॉप की स्क्रीन अपीयर हो गई, लॉन्च हो गया। इसको भी बंद करते हैं, हम इमेज रेडी को लॉन्च करते हैं। ये इमेज रेडी है, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं और यहाँ पे EXE फाइल का नाम देखते हैं, इमेज रेडी नाम से ही है, कोई स्पेसेस नहीं है,
तो रन में जा करके हम क्या टाइप करें, इमेज रेडी टाइप करें, और इससे इमेज रेडी की जो फाइल है हमारे सामने लॉन्च हो जाएगी। वेरी गुड। तो किसी भी फाइल को हमें लॉन्च करना है तो हमें टारगेट देखना होता है। टारगेट पे एक्सी फाइल का नाम क्या है। ये टारगेट डायरेक्ट हम एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करके चले जाएं, यहाँ से ओपन करके चले जाएं, या फिर कंप्यूटर से सी के जरिए, प्रोग्राम फाइल के जरिए। ये सारे फोल्डर्स हैं जिसमें हमारी कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। यहाँ से उसमें उसकी प्रॉपर्टी में जा करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारी एक्सी फाइल का नाम क्या है। और जो भी हमारी एप्लीकेशन फाइल्स होंगी वहाँ पे टारगेट टाइप में एप्लीकेशन दिखाएगा। ये वो एप्लीकेशन है जिसमें यूजर को वर्क करना होता है, काम करना होता है। तो आई होप अब तक आप समझ गए होंगे कि हमें वर्ड लॉन्च करना हो, एक्सेल लॉन्च करना हो, पावर पॉइंट लॉन्च करना हो, MS एक्सेस लॉन्च करना हो, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए फोटोशॉप लॉन्च करना हो, इमेज रेडी, कोरल ड्रा या पेज मेकर, कुछ भी हमें लॉन्च करना है, वी हैव टू सर्च उसकी एक्सी फाइल का नाम क्या है। अगर हम वो एक्सी फाइल जान जाते हैं तो उसे हम रन बटन से लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। जैसे हमारे एप्लीकेशन में एक नोटपैड है, डायरेक्ट हम यहाँ पे नोटपैड लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है तो मैं टाइप कर रहा हूँ। आप उसकी प्रॉपर्टी में जाके सर्च कर सकते हैं। नोटपैड हमने टाइप किया तो हमारे सामने नोटपैड की विंडो लॉन्च हो गई। और पुनः हमने अगर यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस टाइप कर दिया तो हमारा एक एप्लीकेशन नोटपैड प्लस प्लस का भी है, वो भी यहाँ पे लॉन्च हो गया। अगर हमने यहाँ पे पेंट को लॉन्च करना है तो MS, उसका जो एक्सी फाइल है उसका नाम है MS पेंट। हमने MS पेंट टाइप किया और वो भी लॉन्च हो गया। अगर हमें कैलकुलेटर लॉन्च करना है तो उसकी एक्सी फाइल का नाम क्या है, CALC, कैल्क। जैसे हमने कैल्क ओके किया, कैलकुलेटर हमारे सामने लॉन्च हो गया। ये जोड़ता है कि नहीं ये देख लेते हैं। 8 + 6 = 40। इट्स गुड। ये अभी जोड़ने का काम भी करता है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो चीज़ें हमने रन से ओपन की हैं, सारी की सारी चीज़ें एप्लीकेशन हैं। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द एप्लीकेशन। एक यूजर जिस में काम करता है, जिस प्रोग्राम में काम करता है, वो प्रोग्राम ही एप्लीकेशन होता है। चाहे वो MS ऑफिस पैक में आए, चाहे वो DTP पैक में आए, या इस तरह से इंडिविजुअल एप्लीकेशन के रूप में आए। तो मेनली हमारा जो वर्क होता है, हम किसी न किसी एप्लीकेशन में काम करते हैं। कुछ लोग हैं जो टैली एप्लीकेशन में काम करते हैं अकाउंटिंग के लिए। ऐसे हर आदमी का अपना अपना सेक्टर अलग अलग होता है। तो इस लेसन में विंडोज एप्लीकेशन को वॉच करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। देखते रहें आगे के लेसन्स, उसमें और भी ढेर सारे टिप्स आपको दिए जाएंगे जिससे आपकी कंप्यूटर ऑपरेटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। कंटिन्यू वॉचिंग वीडियो लेसन्स एंड बी एक्सपर्ट। थैंक्स।